एवरीवन, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग जब भी आप वीडियो देख रहे हो। दिस इज़ माय सेट ऑफ क्रू और आज मैं कर रही थी बॉम्बे लेओवर एंड देन कल था मेरा बॉम्बे टू सिंगापुर का लेओवर। आज हमने किया 3 सेक्टर्स, दैट वाज दिल्ली टू बॉम्बे, बॉम्बे टू चेन्नई, चेन्नई टू देन बॉम्बे एंड देन बॉम्बे में 13 आवर्स का लेओवर विद द मिनिमम रेस्ट एंड देन वी हैड टू फ्लाई फ्रॉम बॉम्बे टू सिंगापुर। तो ये था मेरा बॉम्बे के रूम का टूर। बहुत ही प्रिटी रूम था। नेक्स्ट डे हम लोग सुबह सुबह निकल गए सिंगापुर के लिए। आज हमें जो फ़्लाइट ऑपरेट करनी थी बॉम्बे से सिंगापुर, उसमें पैसेंजर लोड सिर्फ़ और सिर्फ 79। हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बोरिंग फ़्लाइट होने वाली थी बिकॉज़ मैंने यही सोचा था कि बहुत बोरिंग होगी, क्योंकि पैसेंजर्स के साथ अगर हम थोड़ा कम्युनिकेट करते हैं, उनको सर्व करते हैं या बोर्डिंग डिबोर्डिंग में थोड़ा टाइम लगता है तो हमारा मन लगा रहता है। बट पैसेंजर लोड ही इतना कम था तो हम क्या करेंगे। ये हम चले गए फ़्लाइट पे और उसके बाद हमने सारे इक्विपमेंट चेक किए जो हम हमेशा करते हैं। देन फ़्लाइट हो गई टेक ऑफ के लिए रेडी। थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड करने का जितना मैं कर पाई उतना मैंने ट्राई किया। यहाँ पे मैं बहुत बोर हो रही थी क्योंकि कुछ काम नहीं था करने को, बट क्रू मेरा इतना अच्छा था कि उनकी वजह से पूरी फ़्लाइट अच्छी गई। हमने बहुत मज़े किए फ़्लाइट पे। देन यहाँ पे हम पहुँच गए हैं सिंगापुर। सिंगापुर एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मतलब इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और इतना साफ़ एयरपोर्ट है। ये हमने इमिग्रेशन क्रॉस करके, हमारा जो होटल था वो एयरपोर्ट के अंदर ही था, हमें कहीं बाहर नहीं जाना था, तो हम पैदल पैदल गए पूरा होटल में। ये था होटल क्राउन प्लाजा, चांगी एयरपोर्ट। देन हम गए रूम में। रूम जो था दैट वाज सो प्रिटी और रूम से तो अच्छा बाथरूम था। देन उसके बाद हमने रूम में जैसे ही चेक इन किया, हमारी जो लीड थी उन्होंने बोला कि वी विल गो टू एक्सप्लोर चांगी एयरपोर्ट। वहाँ पे ज्वेल है जो वाटर शो होता है, हम लोग वहाँ पे भी गए थे। उसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ऐड कर दूँगी जितना भी मैं रिकॉर्ड कर पाई। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही हमने चेंज किया वैसे ही हम लोग निकल गए तुरंत, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। ओनली 20 आवर्स का लेओवर वी हैड, तो उसमें हमें रात में भी जाना था घूमने। तो हम सब लोग जल्दी जल्दी 10 मिनट में रेडी होके सारे लोग मिले और देन हम लोग चले गए बाहर। बहुत चलना पड़ा था हमें उसके लिए, क्योंकि एयरपोर्ट इतना बड़ा है, एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे। ये था ज्वेल का रास्ता जहाँ से हमें जाना था। इसके अंदर भी हमें बहुत चलना पड़ा और ये हम आ गए फाइनली इतना चलने के बाद। देन इट वाज सो प्रिटी। हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाए। जूल एक्सप्लोर करने के बाद हम चले गए नीचे सुपरमार्केट। हमने ज़्यादा वहाँ से कुछ लिया नहीं, बट हम रेस्टोरेंट देख रहे थे इंडियन कि हमें कुछ मिल जाए, बिकॉज नवरात्र चल रहे थे तो कोई अंडा भी नहीं खा रहा था। देन ये थी मेरी R4, इनके साथ ही मैंने रूम शेयर किया था एंड शी वॉज सो प्रिटी, इतनी प्यारी थी। और इन्होंने ना हील्स पहना था तो इतना ज़्यादा हमें चलना था तो ये हाथ में लेके चल रही थी। जब भी हम इंटरनेशनल ओवर करते हैं तो हमें रात का खाना खुद से अरेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये बर्तन धुल रही थी तो मैंने इनको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। हम लोग ने साथ में बैठ के ही खाना खाया था। ये है नेक्स्ट डे, डे 2 इन सिंगापुर, जिसमें हम लोग सुबह सुबह रेडी हुए एंड देन हमने सोचा कि अब हम मेन सिटी में जाएंगे। तो यहाँ से क्या होता है, एयरपोर्ट से ही आपको अंदर ही अंदर मेट्रो मिलेगा जो कि आपको सिटी में छोड़ेगी। हमने 4 बार ही मेट्रो चेंज किया तब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे जहाँ पे अभी हमें जाना था। मेट्रो भी बहुत ही अच्छी थी, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, प्लेजेंट था सब कुछ। मैंने बाहर का भी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करने का ट्राई किया आप लोगों के लिए ताकि मैं व्लॉग में डाल पाऊँ। एंड द सिटी इज़ लाइक रियली अमेजिंग। थोड़ी सी गर्मी थी बट या इट वॉज फाइन, क्योंकि अभी अक्टूबर में हर जगह ही थोड़ी थोड़ी ठंडी होने लगी है तो इतनी गर्मी नहीं थी, बट हाँ थी थोड़ी सी। तो यहाँ पे हम लोग मेट्रो पे उतर गए एंड देन हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए जो कि था सिंगापुर फ्लायर। ये देख रही थी कि बाहर कितनी ज़्यादा धूप है और हम कैसे जाएंगे। फिर हम किसी तरीके से चल चल के वहाँ पे पहुँच ही गए। इतना चलना पड़ता है ना यार। और पता नहीं वो R4 मेरी हील्स में कैसे चल रही थी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था।
फिर उसके बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए, थोड़ी बहुत फ़ोटो वीडियो खींचने के बाद। बट सिंगापुर फ्लायर के सामने ही ना एक रिवर टाइप का था, तो हमने सोचा कि हम वहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे मैं सबकी फ़ोटो खींचते खींचते इतना थक गई थी कि मैं नीचे ही बैठ गई और इन लोगों ने मुझे रिकॉर्ड किया। उसके बाद हम लोग फ्लायर के अंदर गए, यहाँ पे टाइम कैप्सूल था और उसके अंदर इतना प्यारा प्यारा व्यूज़ था, आप खुद ही देख लो। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे विजुअल इफ़ेक्ट्स आ रहे थे, हमने इतनी सारी वीडियोस एंड फोटोज़ खींची है कि मैं क्या बताऊँ, इतना प्रिटी था ना यहाँ का माहौल। एंड ऑल ओवर मिरर्स थे, तो इट वाज सो गुड। कलर ग्रीन पिंक, ये वाला ठीक है यार, राइट पे दिखेंगे थोड़े इसमें। फिर यहाँ पे हम चले गए फ्लायर में। फ्लायर ऐसे चल रहा था ना, इतना धीरे लग रहा था कि चल ही नहीं रहा है। 15-20 मिनट्स में हमने एक राउंड किया है पूरा। एंड बहुत सारी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ वहाँ पे भी हमने खींची। मुझे ना सारा चीज़ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करना था, बिकॉज़ मैं किसी भी लेओवर पे जाती हूँ और पूरी चीज़ें रिकॉर्ड कर ही नहीं पाती हूँ। बट यहाँ पे मेरा सेट ऑफ क्रू इतना अच्छा था, मैंने उनसे बोला प्लीज़ आप अगर मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊँ तो आप हमारे लिए कर देना। एंड देन शी वॉज़ रिकॉर्डिंग द होल टाइम कि हाँ तुम वीडियो बना लेना। उसके बाद हमारा फ्लायर स्टार्ट हुआ, हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक करी। द एक्सपीरियंस वॉज रियली अमेजिंग। इसका टिकट चार्जेस था $40, जो कि इंडियन रुपीज़ में अप्रॉक्स 2500 होता है। इट वॉज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। फिर वहाँ पे हमने हाँ, और एक चीज़ और, सिंगापुर में आप च्युइंगम भी नहीं खा सकते बाहर। मतलब हम ये देख रहे थे कि यार हम पानी कहाँ पे बैठ के पिएँ या पानी कहाँ पे खड़े होके पिएँ, बिकॉज़ पानी पीना, खाना खाना, च्युइंगम चबाना इट्स नॉट अलाउड। और जिस फ्लायर में हम लोग थे वहाँ पे भी हम लोग ये सोच रहे थे कि कैमरास तो लगे, अब हम लोग करेंगे क्या। बहुत प्यास लग रही थी हमें, इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे। दैट इज़ वाई आई थिंक द अदर कंट्रीज़ आर सो ब्यूटीफुल, क्योंकि वहाँ पे बाहर खाने पीने का ही इतना रिस्ट्रिक्शंस है। उसके बाद हम लोग ने फ्लायर का एक राउंड कंप्लीट किया, हम नीचे उतरे, व्यू वाज अमेजिंग, मैंने सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी। उसके बाद देन हमारा लेओवर हुआ ख़त्म, हम लोग रेडी हुए और हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए वापस से। उन लोगों को एयरपोर्ट पे कुछ शॉपिंग करना था, तो हम थोड़ा सा पहले ही आ गए थे। देन हम फ़्लाइट पे बैठे। फ़्लाइट जैसे ही टेक ऑफ हो ही रही थी, टैक्सी हो रहा था फ़्लाइट का, देन कैप्टन ने अनाउंस किया कि अब हम वापस बे पे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द सम टेक्निकल इशू इन द एयरक्राफ्ट, और हम टेक ऑफ नहीं हो सकते उसकी वजह से। यहाँ पे हम लोग भी सारे पैसेंजर्स के साथ 2.5 घंटे एयरक्राफ्ट में थे, क्योंकि हम लोग डेडिट कर रहे थे और दूसरा क्रू ऑपरेट कर रहा था। देन फाइनली 2.5 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट डिले हुई और टेक ऑफ हुए हम। देन यहाँ का जो व्यू था इट वाज अमेजिंग, मतलब पूरा सी में इतने सारे शिप्स थे, बहुत ही प्यारा व्यू था। दैट्स इट फॉर द व्लॉग। मैं दोबारा से ट्राई करूँगी किसी और लेओवर पे जाके वीडियो बनाने का, ताकि आप लोग इन्जॉय करो। बाय, टेक केयर।